नमस्कार सभी साथियों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो अपनी सीरीज 5000 प्लस क्वेश्चनों की चल रही हैं, आज उसमें हम अपने हरियाणा के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें अपना टेस्ट रहेगा भाई। और चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और अपना पहला क्वेश्चन है भाई, जो समाज सुधारक कौन थे भाई? पंडित बस्तीराम का जन्म है ना कहाँ पर हुआ था भाई? ये खेड़ी सुल्तान में हुआ था। और ये खेड़ी सुल्तान कहाँ पर है भाई? ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है भाई। और इनका जन्म है ना लगभग 1842 ईस्वी में हुआ था भाई। और पंडित बस्तीराम का जन्म खेड़ी सुल्तान में हुआ था भाई। इस क्वेश्चन को ना अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, योग गुरु बाबा रामदेव को तो सभी जानते होंगे, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं ये। आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि जन्म है ना हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई? ये तो महेंद्रगढ़ में हुआ था इनका जन्म तो। और क्या कुछ हुआ था अभी देख लेते हैं। जो बाबा रामदेव का ना जन्म है ना 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था भाई। और इनके बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद करना भाई। रामकृष्ण यादव है भाई इनके बचपन का नाम। और इन्हें योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है भाई। और ये पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक हैं भाई। कौन? बाबा रामदेव भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले के समीप स्थित काड़ाम्ब या काड़ाम्ब वृक्ष स्थान को ना युद्ध स्मारक के ना के रूप में विकसित किया जा रहा है भाई? ये कहाँ पर है भाई? ये जगह ये है पानीपत के अंदर। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई? जो हरियाणा सरकार है ना पानीपत के समीप का काड़ाम्ब या काड़ाम्ब स्थान को ना युद्ध स्मारक के रूप में ना विकसित किया जा रहा है भाई। और इसमें क्या है, जो यहाँ पानीपत की ना तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठे सदाशिवराव भाऊ के बीच हुई थी भाई। कब हुई थी? ये 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी भाई। इसको ना ये डेट 14 जनवरी अच्छे से याद कर लेना भाई। और जिसमें ना अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी भाई। किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो करनाल है ना हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है भाई? ये है कल्पना चावला से। सभी को पता ही होगा, ये करनाल से संबंध रखती थी भाई कल्पना चावला। 1 फरवरी 2003 को इनको मृत्यु हो गई थी। और अभी देख लेते हैं इनको इनके बारे में क्या बताया हुआ है। जो हरियाणा के ना करनाल जिले में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है भाई। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है ना कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है भाई। और कल्पना चावला ना भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी भाई। इन्होंने है ना अंतरिक्ष की रानी और उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसको? कल्पना चावला को। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नए ब्रांड में मिस्टर घोषित किया गया भाई? ये किया गया साक्षी मलिक को। और सभी को पता ही होगा, ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें और क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो है ना 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने ना अगस्त 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से की थी भाई, 22 जनवरी 2015। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, संगीतकार भगत सूरदास किसके समकालीन थे भाई? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई और बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ये किसके थे भाई? अकबर के। और जो संगीतकार है ना सूरदास जी है ना मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। और सूरदास जी है ना कृष्ण भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे। वह है ना अंधे थे, परंतु फिर भी उन्होंने ना अपने मन में प्रभु श्री कृष्ण की अत्यंत मनमोहक छवि बसा रखी थी भाई। बहुत अच्छी बात थी। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सिद्ध भारतीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? जसराज का ये हिसार में हुआ था। और इसके बारे में और क्या बताया हुआ भाई? जो सिद्ध है ना भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। और इनका जन्म 28 जनवरी 1930 में भाई। कब? 28 जनवरी 1930 को। और अगस्त 2020 को ना इनका निधन हुआ था भाई। निधन है 2020 में भाई और जन्म हुआ था 1930 में। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो सिंही गाँव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है भाई? ये क्वेश्चन है ना किसी तरह भी एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। ये भाई संत सूरदास। और जो फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, जो सी गांव है फरीदाबाद में भाई। और सबसे पहले अगर पूछ ले फरीदाबाद अगर ना दे तो ये उसमें दिल्ली देगा भाई, आप दिल्ली को टिक करना, लेकिन सबसे पहले हमने फरीदाबाद टिक करना है अपना। इसमें क्या बताया भाई जो डिटेल में, जो सी गांव का ना संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है भाई। संत सूरदास का जन्म है ना 1478 ईस्वी में हुआ था। और यह गाँव है ना मुथरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है भाई। और ये एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत विद्वान थे भाई, उनकी लोग है ना आज भी चर्चा करते हैं। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से भाई? ये है अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार में। और महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रोहा से है भाई। अग्रोहा हिसार में स्थित है। और यह महाराजा अग्रसेन में वैष्णो माता का एक बड़ा मंदिर भी है यहाँ पर हिसार में।
आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है बाबा रामदेव के गुरु कौन है भाई? ये है आचार्य बलदेव भाई। इनके गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। और बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव हैं भाई। और बाबा ना रामदेव भारत के योग गुरु हैं और इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है भाई। और इनका जन्म 1965 में हुआ था, 25 दिसंबर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? जो फतेहाबाद जिले का नाम इन्होंने ना 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी भाई। कौन था ये? तो फिरोज शाह तुगलक ने भाई। और फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था भाई? 1309 में हुआ था। और इनका शासनकाल है ना 23 मार्च 1351 से ना 20 सितंबर 1388 तक था भाई। और यह तुगलक वंश के शासक थे भाई। और तुगलक ने है ना अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इन सभी को है ना पॉइंटों को भाई अच्छे से याद करना है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? बाण भट्ट के हरिश्चरित के संबंध में ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? कौन सा कथन है भाई? जो 5वां अध्याय है ना हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और इसमें है ना बच्चे पजल होकर है ना गलत टिक करते ही करते हैं भाई। इसको अच्छे से देख लेना और इसके डिटेल में देख लेते हैं भी क्या बताया हुआ है। जो बाण भट्ट राजा है ना हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे भाई। इनके है ना 2 प्रमुख ग्रंथ है भाई। पहला हरिश्चरित और दूसरा कादम्बरी भाई। और हरिश्चरित्रम है ना राजा हर्षवर्धन का जन्म चरित्र है भाई। और हर्षचरित का ना 5वां अध्याय ना हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस जिले को श्रीपद कहा गया भाई? ये इसको भी है ना अच्छे से याद करना। ये कुरुक्षेत्र को बोला गया है। और क्या कुछ बताया हुआ इसमें? जो कुरुक्षेत्र जिला ना हरियाणा के उत्तरी भाग में है भाई। और इसकी स्थापना है ना 23 जनवरी 1973 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 23 जनवरी 1973 को। और कुरुक्षेत्र कस्बा ना हिंदुओं का एक पावन स्थान है भाई। इसलिए है ना श्रीपद भी कहा गया। और कुरुक्षेत्र का नाम है ना राजा कुरु के नाम पर रखा गया भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? किस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था भाई? ये करंट का क्वेश्चन था 2018 का। ये था भाई अन्नू कुमारी। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है भाई अभी देख लेते हैं। ये सोनीपत से संबंध रखती है वैसे। जो है ना अन्नू कुमारी का जन्म है ना 18 नवंबर 1986 को हरियाणा के निमन है ना मध्य वर्गीय परिवार में हुआ भाई। और यूपीएससी में है ना दूसरा स्थान हासिल करने वाली अन्नू कुमारी को है ना सोनीपत जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, योग सम्राट का जन्म किस जिले में हुआ था भाई? ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। ये देख लो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। इसी तरह एग्जामिनर घुमा के पूछता है भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई? जो योग सम्राट है ना बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। और इनके बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था भाई। इन्होंने पतंजलि आयुर्वेदिक ट्रस्ट की भी स्थापना की। इन्होंने ना देश विदेश की यात्रा करके लोगों को योग सिखाया है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा भाई? ये है फतेहाबाद। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा? फतेहाबाद और हिसार है भाई। 1354 में स्थापना हुई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे भाई? ये कौन है? ये जो बिश्नोई समाज है ना उसकी अवधारणा भाई। ये जो गुरु जम्बेश्वर भगवान है ना ये विष्णु के अवतार थे भाई, है ना। बिश्नोई समाज की नहीं ये मानता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है भाई? ये कहाँ से? सपिद्दो से है भाई। हरियाणा का ये राजा जो जन्मेजय का संबंध सपिद्दो से है भाई। इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे सांपों को पकड़ के भी मरवा दिया था। इसलिए वहाँ का पहले सपिद्दो श्रप दमन होता था, अभी उसका नाम बदल दिया सपिद्दो हो गया भाई। ये जो कहाँ पर है? जींद में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे भाई? ये उदय भानु हंस थे भाई, हरियाणा के प्रथम राजकवि भाई। और इसमें बताया हुआ है जो हरियाणा के ना प्रथम राजकवि उदय भानु हंस थे। और इनका जन्म है ना 2 अगस्त 1926 पे मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में हुआ था। और इनकी मृत्यु 26 जनवरी 2019 को हरियाणा के हिसार जिले में हुई। और ये एक हिंदी कवि थे और यह है ना हिंदी रुबाइयों के प्रतक कवि भी माने जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अपना भाई, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है भाई? ये जाने जाते हैं बंसीलाल। और ये हरियाणा के सीएम भी रहे भाई। और क्या बताया हुआ भाई इनके बारे में? जो चौधरी है ना बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है भाई। और इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भाई। और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी चौधरी बंसीलाल ने भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अग्रवाह धाम किस कांड से पूरे भारत में जाना जाता है भाई? ये महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है। और ये क्या बताया हुआ भाई डिटेल में? जो है ना अग्रवाह धाम महाराजा अग्रसेन के कारण से ना पूरे भारत में जाना जाता है भाई। और अग्रवाह धाम ना हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है भाई। और अग्रवाह आज से ना 3000 साल पूर्व महाराजा अग्रसेन का ना राज्य था भाई। अग्रवाह ना हरियाणा की राजधानी थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था भाई? ये क्या बनवाई थी? गौशाला बनवाई थी भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण करवाया था भाई। हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है भाई। कौन जाने जाते हैं कालिदास के नाम से? ये जाने जाते हैं भाई पंडित लक्ष्मीचंद। और इनके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है भाई? ये गलती से लग गया है। जो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म है ना 1903 में सोनीपत के जाट्टी कला गाँव में हुआ था भाई। और ये हरियाणवी रागनी और सांग के उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें सूर्य कवि भी कहा जाता है भाई पंडित लक्ष्मीचंद को। और इन्होंने हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। और इनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में ना कई पुरस्कार दिए जाते हैं भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था भाई? ये सूरजपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था सूरजकुंड का निर्माण भाई। और सूर्यकुंड सरोवर का निर्माण सूरजपाल तोमर जो तोमर वंश से संबंधित थे भाई, इन्होंने सूरजकुंड सरोवर का निर्माण करवाया था। और ये हरियाणा के फरीदाबाद में करवाया गया था भाई। कब? 1947 में। आगे आ जाओ भाई। किस लिए करवाया था? सिंचाई के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना ईख की खेती प्रशंसन के लेखक कौन है भाई? इसके राजाराम शास्त्री। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो है ना ईख की खेती प्रशंसन के लेखक है ना राजाराम शास्त्री जी हैं। और इन्होंने हरियाणा में पद लिखने की परंपरा चलाए रखने में ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने ना हरियाणा में प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री भी लिखा था भाई। किसने? राजाराम शास्त्री ने। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? अनीता कुंडू कौन है भाई? ये एक पर्वतारोही है भाई अनीता कुंडू। और विख्यात पर्वतारोही अनीता कुंडू ना माउंट एवरेस्ट पर चीन और नेपाल दोनों तरफ से रास्तों में चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही है भाई। और वही है ना अब तक 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है भाई? ये किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। जो मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है भाई। इसको ना अच्छे से याद कर लेना। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी भाई? कहाँ पर हुई थी? ये हिसार में पैदा हुई थी भाई। और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ है? जो साइना नेहवाल का जन्म है ना 17 मार्च 1990 में हिसार जिले में हुआ था भाई। और साइना नेहवाल है ना भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। और वह 1 महीने में तीसरी बार प्रथम वीरता पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी है भाई। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने ना इतिहास रचते हुए ना बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में ना कांस्य पदक हासिल किया था भाई। और बैडमिंटन में ना ऐसा करने वाले भारत की पहली खिलाड़ी है भाई। इसको सबको ना अच्छे से पॉइंटों को याद रखना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से ना लोकप्रिय है भाई? ये कौन है? कपिल देव को जाना जाता है भाई हरियाणा का हरिकेन के नाम से। और हरियाणा हरिकेन के नाम से ना कपिल देव को जाना जाता है भाई। और कपिल देव की ना कप्तानी में भारत ने प्रथम बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भाई। और जिसमें कपिल देव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारत विश्व कप जीत पाया था भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के प्रसिद्ध है भाई। उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम क्या? लियाकत अली खान है भाई। और ये ना करनाल जिले में जन्मे थे भाई। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के कारण ये प्रसिद्ध है भाई। इनका नाम क्या था? लियाकत अली खान। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है भाई? रणदीप हुड्डा रोहतक से संबंधित है। और वह अपने अभिनव की वजह से ना लोगों के बीच खासे चर्चित है भाई। और फिल्मों के अलावा ना वे पोलो और शो जंपिंग जैसे खेलों में बराबर प्रतिभा करते हैं भाई। और वह ना समाज सेवी और ब्लॉगर्स भी हैं भाई। और रणदीप हुड्डा का जन्म रोहतक हरियाणा में हुआ भाई। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं भाई? ये भिवानी से संबंध रखते हैं। जो ना तुलसीदास का संबंध भिवानी जिले से था। और इनकी रचना ना भक्त भारती मतवाली मीरा श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद थी भाई। इनकी जो है ना रचना इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई? सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई? अंगनपाल द्वितीय ने करवाया था। और ये अंगनपाल द्वितीय लिख दो या अंगनपाल तोमर लिख दो, दोनों चलेगा भाई। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या भाई? कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी भाई। कब हुई थी? ये 1, 2, 3 इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 1 फरवरी 2003 को ऐसे याद करना 1, 2 और 3, 1 फरवरी 2003 को। और उसमें और क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो कल्पना चावला ना अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में ना जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और इनका ना जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष मिशन में हो गई थी। और कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 यात्रियों में से एक थी भाई। उसमें कितने यात्री थे भाई? 7 यात्री थे। और जहाज का नाम क्या था? कोलंबिया भाई।
आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी भाई? ये देखो दोबारा फिर आ गया क्वेश्चन, ये की थी भाई, हिसार जिले की स्थापना की थी। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है भाई? सभी को पता होगा, ये खिलाड़ी हैं कुश्ती की, साक्षी मलिक भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ अभी जो डिटेल में, जो साक्षी मलिक का जन्म है ना 3 सितंबर 1992 में रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। और यह है ना भारतीय महिला कुश्ती पहलवान है, इन्होंने ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुए थे भाई। और 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ना कांस्य पदक जीता भाई। और यह भारत के ना ओलंपिक पदक जीतने वाली यानी पहली महिला पहलवान है भाई। कौन? साक्षी मलिक, जो कांस्य संबंध रखती है रोहतक के मोखरा से। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, कल्पना चावला का जन्म भाई कहाँ पर हुआ था? ये करनाल में हुआ था। और कल्पना चावला का जन्म है ना हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था भाई। और ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, और इनको उड़नपरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। इन सभी क्वेश्चन होगा ना अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो हरियाणा के ना सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिणी गायक कौन है भाई? जिन्हें सूर्य कवि के नाम से वही आ गया भाई, पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद है ना हरियाणा भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक कलाकार थे। हरियाणा रागिणी और सांग में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है और इनको ना हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना। और ये याद रखना भी, इसकी है ना एजुकेशन ये पढ़े लिखे नहीं थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कौन है? सुरेंद्र शर्मा। और ये हरियाणा प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, और इनका संबंध है ना महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था भाई? ये फरीदाबाद में हुआ था। प्रसिद्ध गायक कौन है? सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था भाई। आगे आ जाओ भाई, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म भाई कहाँ पर हुआ था? ये पानीपत में हुआ था। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। और पानीपत कहाँ पे है भाई? ये अपने हरियाणा में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अपना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था भाई? किसका हुआ था? ये पहले गुरुग्राम, पहले गुड़गांव था, भी गुरुग्राम कर दिया है। और 2016 में ये नाम बदला गया था भाई। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ना गुरुग्राम शहर का नाम पुनः नामकरण हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है भाई? कौन है ये? नेकीराम शर्मा भाई, हरियाणा केसरी के नाम से। और जिनका जन्म कब हुआ था भाई? 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कलंगा गांव में हुआ था भाई। और अंग्रेजी के ना सख्त विरोधी थे भाई ये अंग्रेजों को। और इनके पिता का नाम क्या था भाई? पंडित हरिप्रसाद मिश्र था भाई। और लेकिन है ना इस तरह से आ जाए, कलंगा गाँव में तो हुआ था, लेकिन भिवानी जिला न दे करके अगर रोहतक आ जाए तो आप रोहतक को टिक करोगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित था? ये था मेवाती घराने से संबंध था भाई। और पंडित जसराज का जन्म है ना 28 जनवरी 1930 में फतेहाबाद के पीली मंदोरी में हुआ था। और पंडित जसराज है ना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक है भी। और जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। और यह जब ये है ना 4 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था भाई। इनको अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्नलिखित में ना किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है भाई? ये दयाचंद मायना को कहा जाता है। और दयाचंद मायना का जन्म है ना 10 मार्च 1915 में हुआ था। और दयाचंद मायना ना हरियाणवी कवि थे, और जिन्होंने ना राष्ट्रीय कवि का दर्जा भी हासिल किया भाई इन्होंने। और इनकी मृत्यु ना 20 जनवरी 1993 में हुई थी। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है भाई दयाचंद मायना को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? और ऐसा माना जाता है भाई, किससे भाई? ये ली थी वल्लभाचार्य से। और वल्लभाचार्य का जन्म है ना 27 अप्रैल 1479 में हुआ था भाई। इनकी न शिक्षाओं से महान संत सूरदास जी प्रेरणा ली थी भाई। इनका मृत्यु 1531 में हुई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता पंडित लक्ष्मीचंद को। और पंडित लक्ष्मीचंद को ना हरियाणा का तानसेन भी कहा जाता है। और सुषमा स्वराज केंद्र सरकार ने है ना ये जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, 2014 से 2019 तक विदेश मंत्री रही थी भाई सुषमा स्वराज। और ये संतोष यादव है, जो संतोष यादव इसको है ना 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और कल्पना चावला है जो डी ऑप्शन में, कल्पना चावला है ना, कल्पना चावला को अंतरिक्ष परी भी कहा जाता है, उड़न परी के नाम से भी इनको जाना जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? ये दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। इस तरह से पूछते हैं ना, इसमें बच्चे को पजल कर देते हैं।
और इसमें डिटेल में बताया हुआ है जो दीपचंद ब्राह्मण को ना हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता भाई। और पंडित ये लक्ष्मीचंद दिया हुआ बी ऑप्शन में, इसको भाई सूर्य कवि। और चौधरी छोटू राम है भाई ये 1937 में इनको ना सर की उपाधि मिली थी भाई। कब? 1937 में। और राव तुलाराम भाई ये 23 सितंबर को हरियाणा में ना इसकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता भाई। 23 सितंबर को राव तुलाराम की याद में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, करनाल एक्सप्रेस किसे कहा जाता है भाई? ये नवदीप सिंह को कहा जाता है करनाल एक्सप्रेस से। और इसके बारे में और भी देखते हैं क्या कुछ बताया हुआ है भाई। जो नवदीप सिंह को ना करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है भाई और और नवदीप सिंह को आपको पता ही है करनाल एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और सज्जन सिंह को भाई रुस्तमे हरियाणा के नाम से। और मास्टर जो ये पहलवान थे भाई ये कौन थे? चंदगी राम, इनको चंदगी हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो टाइगर पटौदी किसे कहा जाता है भाई? ये मंसूर अली खां पटौदी को कहा जाता है। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, इनको अच्छे से ना देख लिया करो। ये जो है ना पहले जो बाद में दिए हुए हैं ना ये, इनको सभी को अच्छे से याद कर लो भी, इनके पॉइंट्सों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मंसूर अली खां पटौदी को ना टाइगर पटौदी कहा जाता है भाई। चौधरी बीरेंद्र सिंह ये बांगर का शेर कहा जाता है भाई। और राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र भाई। और जो पंडित लक्ष्मीचंद है ना इन्हें सूर्य कवि हरियाणा का तानसेन भी कहा जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, इनमें से ना सही सम्मिलित करना भाई। रॉबिनहुड इससे संबंध रखते हैं जगत जाखड़ है भाई, सही बात है। ये सूरजमल ये कवि इनका तो है नहीं भाई। और मूलचंद जैन ये हरियाणा केसरी नहीं है। पंडित जसराज ये नहीं, ये तीनों गलत है भाई। ये रॉबिनहुड जगत जाखड़ ये सही है भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, जो 1942 की रानी ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है भाई? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ये भी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। जो अरुणा आसफ अली को ना 1942 की रानी ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है भाई। और अम्बाड़ा के ना बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया भाई, जो बी ऑप्शन में है सुषमा स्वराज। और सुचेता करपलानी है जो, इनका संबंध है ना अम्बाड़ा जिले से है भाई। और साक्षी मलिक है ना ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पहलवान थी भाई। और ये आज की थी भाई अपनी ये सीरीज जो 5000 क्वेश्चनों का पार्ट था भाई ये। और आपको सीरीज कैसी लगी अपना कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। जय हिंद, जय भारत।